बकरी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, बकरी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कितने किलो की बकरी थी। सर स्टार्ट तो करूं। और कुछ हमारे पास मसाला नहीं होता तो गोपाल जी दे देते हैं वो, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये चर्चा हम इस सदन में कर रहे हैं, अगर इससे हम पुलिस को मजबूत कर पाए, कारागृह की जो व्यवस्था है उसको सुधार पाए, अपराधियों पर लगाम कैसे लगे, इन बातों पर कुछ नियम कानून बना पाए, कुछ सुविधाएं हम दे पाए, तो मैं समझता हूं कि वो कारगर होगी। नहीं तो विपक्ष हम पे आरोप लगाएगा, हम उन पे लगाएंगे और इसी तरीके से हर बार ये चर्चा होती रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान जो शांति के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यहाँ लोग आकर बाहर दिल्ली से दूसरे प्रदेशों से बसते थे कि राजस्थान में अपराध कम है, लेकिन आज जब मैं इस मांग संख्या पर बोल रहा हूं तो क्या स्थिति इस राजस्थान की हो गई है। कारागृह की बात चल रही है, कोई और मंत्री यहाँ नहीं, बेडम साहब को बिठा रखा है, मुख्यमंत्री जी के प्रिय हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें बोलूं तो मैं समझता हूं कि आप वहां तक पहुंचाएंगे और आप उस पर कुछ जनता को सुविधा देने के लायक कोई बात इस सदन में हो पाएगी। माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह है कि जेल से मुख्यमंत्री जी को धमकी दी जा रही है, एक बार नहीं दो बार और 3 बार अपराधी जेल से बैठ के मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं। कैसी कारागृह, कैसी व्यवस्था है, क्या गृह विभाग है, यह चिंताजनक है। इनके मंत्री जिन्होंने संघर्ष करके इनको सरकार में लाने का काम किया, वो कह रहे हैं मेरा फोन टेप हो रहा है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं नहीं हो रहा, फिर वो कह रहे हैं फोन टेप हो रहा है। क्या व्यवस्था बन गई है। सरकार जब सत्ता में आई, सभापति महोदय, भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने, बेडम साहब आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उनके प्रिय हैं, उनके सेक्टर से आते हैं। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। पूरे राजस्थान के लोगों में यह मैसेज गया कि मुख्यमंत्री जी बने, नए बने हैं, कुछ अच्छा करेंगे, बहुत प्रचार प्रसार उसका हुआ। हर सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना दी, अपराधी राजस्थान छोड़ के भाग जाएं। लेकिन आज वास्तविकता क्या है सभापति महोदय, क्या आप उस फोर्स को संसाधन उपलब्ध करा पा रहे हैं या वो आपकी राजनीति की शिकार हो चुकी है। इस पर आपको जवाब देना चाहिए। जिसका प्रचार आपने किया, क्या उस पर संसाधन है, क्या वो इतनी ताकतवर है कि वो अपराधियों पर लगाम कस सके, कि या फिर वो आपकी पुलिस की आपसी जो राजनीति है उसका शिकार हो रही है। ऐसे अधिकारी इस राजस्थान पुलिस में है सभापति महोदय, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इस राजस्थान में अपराध को खत्म करने का सपना देखा। लेकिन आज क्या स्थिति है सभापति महोदय कि अपराधी देश छोड़कर विदेशों में बैठे हैं। पहले व्यापारियों को धमकी आ रही थी, जैसे श्रवण जी कह रहे थे, आज गांव का सरपंच और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है, उनको धमकाया जा रहा है विदेश से। इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपकी सरकार पर लोग भरोसा करें, उस फोर्स को, जो पुलिस है उसको नेताओं से फ्री करो। जो जिले आपने थाने तहसील नेताओं को ठेके पे दे दिए, उनको बाहर निकालो उससे। यह मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे लाडनू में 6 महीने पहले एक ओम प्रकाश नामक के युवक की घर से निकलते ही मारकर उसका शव को फेंक दिया जाता है। 6 महीने से उसका परिवार, मंत्री जी 6 महीने से उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक भी उसमें जांच नहीं हुई है, किसी को पकड़ा नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, वो परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन 6 महीने में पता नहीं चला कौन ओम प्रकाश को मार गया, किसने हत्या कर दी। और अभी मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन लगाया कि मेरे गेनाना गांव में एक युवक की हत्या हो जाती है, 6 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। वहां का एसएचओ साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब किसान जाके थाने में उसकी बकरी चोरी हो गई तो जाता है, उसको कहता है कि बकरी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, बकरी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कितने किलो की बकरी थी। इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यह सदन में मंत्री जी बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, उस ओम प्रकाश को और जो भागीरथ है उनको न्याय सदन दिलाए। और